हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, मैं इसका डेफिनेशन डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद समझाऊंगी। ठीक है, लेट अस सपोज अ वेक्टर ए वेक्टर विच इज स्टार्ट फ्रॉम ओ गोइंग टू द पॉइंट पी। ओके, इसका एरो इस तरफ शो करना, एरो का बहुत इंपॉर्टेंस है इस डायग्राम में। नेक्स्ट, अ वेक्टर बी विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम P एंड गोइंग टू द पॉइंट Q। ओके, अब आपके हिसाब से नेक्स्ट एरो किधर जाना चाहिए? आप सोच रहे होगे पहले इधर गया फिर इधर आएगा, अब नेक्स्ट यहाँ बनाऊंगी मैं, बट नो, दिस इज़ रॉन्ग वे। पहले ये इधर गया फिर सेम डायरेक्शन में गया, बट जो इनका रिजल्टेंट आएगा ना वो इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। दिस इज ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, दिस एंड दिस। ओके, अब नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसे आर से शो करते हैं, ये बता चुकी हूँ मैं। अब हम नेक्स्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ से। ओके, परपेंडिकुलर डी ऑन लाइन ओ पी, अगर उसको हम एक्सटेंड करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमने एंगल थीटा लेना है। अब आप सोच रहे होगे पता नहीं खुद से कैसे एंगल थीटा ले लिया। बच्चे, जब किसी भी एरो का हेड टू हेड कोलिजन होता है, ओके, दिस इज हेड्स, ये उसके हेड है, या तो फिर टेल टू टेल कोलिजन होता है, ये दो है, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, तब हम एंगल अंदर की तरफ लेते हैं, तब हम एंगल थीटा अंदर की तरफ लेते हैं। बट अब क्या है, एक का हेड हो रहा है और दूसरे की टेल आ रही है। देख रहे हो यहाँ पे, इसका हेड है और दूसरे का टेल आ रहा है, इसीलिए हमने ये एंगल बाहर की तरफ लिया। ओके, नेक्स्ट एंगल हमारा यहाँ पे अल्फा आएगा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, दूसरा इसका रिजल्टेंट वेक्टर था, एक थीटा बाहर आया। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके पास भी कोई भी वेक्टर होता है उसके पास अपना एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, तो ये टू वेक्टर्स दोनों के पास अपना अपना मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है बाय द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये देखो बच्चों, ये आपको एक ट्राइंगल की तरह दिख रहा है ना, जिसका एक साइड ए वेक्टर है, दूसरा साइड बी वेक्टर है एंड तीसरा साइड आर वेक्टर है विच इज़ रिजल्टेंट वेक्टर। और जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, उसको ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल मान लेना है। वो तो आपको पता ही है, परपेंडिकुलर मीन्स उस एंगल पे राइट एंगल। ठीक, नेक्स्ट, अब कोई भी वेक्टर है, जैसे रिजल्टेंट वेक्टर है ना, इसका मीन्स क्या है, इसका और इसका एडिशन। ओके, ए वेक्टर के पास भी अपना एक डायरेक्शन है और अपना एक मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर के पास भी अपना एक डायरेक्शन है और अपना एक मैग्नीट्यूड है। जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इन दोनों का कंबाइन करके डायरेक्शन बताएगा और इनकी मैग्नीट्यूड को शो करेगा। ठीक है, मैं फिर से पढ़ देती हूँ इसे। इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। ठीक, बाय द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन दी सेम ऑर्डर, हमने इसको किस ऑर्डर में लिया था, सेम ऑर्डर में, ए और बी वेक्टर को। ठीक, नेक्स्ट, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। इट मीन्स जो भी इनका रिजल्टेंट आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक, तो वो उन दोनों का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड को शो करेगा विद द थर्ड ऑपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल। दिस इज अ ट्राइंगल। अब मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा वीडियो, ये वाला टॉपिक इस वीडियो के थ्रू। अब मैं आपको एक मतलब तरीका बताती हूँ, जैसे कि ये देखो, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम रिपीट हो रहा है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपको कुछ नहीं याद करना, बस टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, सेम ऑर्डर में है। रिजल्टेंट ने क्या किया, सेम ही उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो किया है। मतलब आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि हमने इसका डेरिवेशन कैसे करना है। यू ऑल नो दैट पाइथागोरस थ्योरम वेयर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर बी स्क्वायर
h square. p means perpendicular, b means base and h means hypotenuse, ठीक है, ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. अब हमारा जो ये बना है, दिस इज नॉट अ राइट एंगल. ये जो पूरा हमने कंस्ट्रक्ट किया है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो हमने डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए पूरा ट्राइंगल लेना है, विच इज ODQ, ट्राइंगल ODQ. आई होप इतना समझ आ गया होगा. नेक्स्ट, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, दिस, ये जो लाइन है ये हमारी परपेंडिकुलर है QD का स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट, बेस. बेस ये हमारा पूरा है प्लस OD का स्क्वायर. नेक्स्ट, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये वाला. दिस इज H, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. तो ये है OQ का स्क्वायर. इतना क्लियर. नेक्स्ट, अब हमारा जो OQ ये सब की वैल्यू हमारे पास है, जो OD की वैल्यू है वो हमें पूरा पूरा नहीं पता, सिर्फ A पता है. ठीक है ना. OP की वैल्यू तो हमारे पास है, वो हमें चाहिए नहीं. आप मेरी बात समझ रहे हो. जैसे कि OP हमारे पास है A वेक्टर और जो PQ है वो है B वेक्टर, और जो हमने खुद ड्रॉ किया है OQ वो है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर. बाकियों की वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसको हमने फाइंड करना है. इसमें OQ की वैल्यू हमारे पास R है, OD की वैल्यू हमें पता नहीं है, और ये QD की वैल्यू भी हमें पता नहीं है. ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए हमने, ये आपने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल. इसका मीन्स क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस. ओके. दिस इज साइन, दिस इज कॉज, दिस इज टैन. ये आपको फॉर्मूला याद हो गया. बच्चे, हमारे पास QD की वैल्यू नहीं है और OD की वैल्यू भी नहीं है. ठीक है, जो QD है वो तो उसकी बात तो बहुत दूर की बात है. पहले हम OD का वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है, जिसके हमें कुछ वैल्यूज़ पता भी हैं. OD, बच्चे ये पूरी लाइन किसकी है, OD की. ये जो ट्राइंगल है पूरा किसका है, OD का. तो इसको अगर हम तोड़ के लिखते हैं तो क्या बनेगा, OP प्लस PD. दिस इज OP प्लस PD. OP की वैल्यू क्या है हमारे पास, A वेक्टर, और PD की वैल्यू नहीं पता, जिसे हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज. ठीक है, ये तीनों फॉर्मूलाज टाइम टू टाइम यूज़ होंगे, बस इनको यूज़ करने का एक प्रोसीजर होता है. ठीक है, पहले ये यूज़ करेंगे, फिर ये यूज़ करेंगे, देन आफ्टर ये यूज़ करेंगे. ठीक है, तो जो ये है कॉज का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज. ये मैं आपको याद करा चुकी हूँ. बेस मीन्स ये वाला. ठीक है, बेस मीन्स होता है P और D. हमने पूरा नहीं लेना, बिकॉज हमें एंगल दिस के लिए चाहिए ना, थीटा के लिए, तो हमने सिर्फ इतना सा पार्ट लेना है. ये पार्ट के लिए तो हमारे पास वैल्यू है A वाली. इस पार्ट के लिए हमने P और D को लिया, और नेक्स्ट हाइपोटेन्यूज के लिए हमने P और Q को लिया. ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू PD एंड PQ. ठीक है, तो PQ को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं. अब नेक्स्ट क्या आएगा, हम इसे थोड़ा सा देखते हैं. अब PQ की वैल्यू क्या थी हमारे पास ऊपर ट्राइंगल में, दिस इज वेक्टर B वेक्टर. सो दिस इज B वेक्टर PD. ओके, नाउ इसकी वैल्यू को स्टोर करके रख लो ताकि हमें ये फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ हो जाए. दिस इज A. अब B क्या है, एक मैग्नीट्यूड है इसका, है ना, तो हम इसे ऐसे शो करेंगे. अब नेक्स्ट है, अब यूज़ करेंगे हम साइन थीटा का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज DQ एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज PQ. ओके, DQ क्या है हमारे पास, वो हमें नहीं पता. ठीक है, और PQ क्या है, B वेक्टर. अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया, ये देखो, देख सकते हो आप यहाँ पे, P और Q क्या है, B वेक्टर. ठीक, अब हम DQ को अलग कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ ले जाते हैं. मैं आपको बता चुकी हूँ जो B है ये हमारा मैग्नीट्यूड है, कोई हम वेक्टर नहीं ले रहे, जस्ट मैग्नीट्यूड. ठीक है, अब इसे भी स्टोर करके रख लो. दिस इज B.
ओके, नेक्स्ट ओ क्यू। ओ क्यू की जगह पे आपने क्या फिल करना है? अब देखो, आपका जो ओ डी था वो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। ओ पी की वैल्यू ए थी और पी डी की वैल्यू हम अभी फाइंड कर ही चुके हैं, ठीक है। तो आपका जो ओ डी था वो कंप्लीट हो गया ना, दिस इज ए वेक्टर। और पी डी की जगह पे क्या आया? मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, ठीक। दिस इज फुल फ्लेज योर सेकेंड टर्म विच इज रेडी टू पुट हेयर। ओके, नेक्स्ट अब हमारा बचता है डी क्यू। डी क्यू के लिए हम आते हैं नीचे। अभी सारा कुछ कर चुके हैं ना, साइन थीटा ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला लगा, यहाँ पे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला लगा, डी क्यू का भी वैल्यू फाइंड हो गया। अब ये भी पुट करने के लिए तैयार है यहाँ पे। अब मैं आपको ये वैल्यूज़ पुट करके दिखाती हूँ। ओ क्यू की स्क्वायर, ये देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो हमने ऊपर किया था ना पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्यू डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है। क्यू डी हो चाहे डी क्यू हो सेम ही बात है, वो हमारा बी साइन थीटा आ गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हमारा डी क्यू है जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, ठीक, ओ डी, सॉरी दिस इज ओ डी, जो हमने फाइंड किया है ए वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, उसको हमने पुट करा दिया है फ्रॉम इक्वेशन 1 को लेके उसी में पुट कर दिया वैल्यूज़, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ओ डी की वैल्यू हमने बी साइन थीटा फाइंड कर ली है जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला था, और ओ डी स्क्वायर का हमने फर्स्ट फॉर्मूले से वैल्यूज़ फाइंड आउट की है, ठीक है। अब इनके साथ ओवरऑल जो है स्क्वायर है ना, तो हमने भी स्क्वायर लगाना है सब पे, ठीक है। कई बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ बी कॉस थीटा के ऊपर ही स्क्वायर लगा देंगे, पर ऐसा नहीं होता, पूरे फुल फ्लेज ओ डी की वैल्यू के ऊपर ही स्क्वायर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ओ क्यू है वो हमारा क्या है, आर वेक्टर, तो उसके ऊपर भी बच्चे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगेगा। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात हो रही है, डायरेक्शन नहीं फाइंड करनी, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जो ये बन गया इसका फॉर्मूला हम ओपन अप करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर ये आपको पता है ना, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फॉर्मूला यहाँ पे, दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी। जो हमारा बी है वो बी कॉस थीटा है, तो बी की स्क्वायर क्या होती है, बी स्क्वायर, इसको मैं अलग कर देती हूँ, प्लस 2ab। अब बच्चे क्या करेंगे, ए बी लिख देंगे, पर मैंने क्या बोला, बी पूरा है, कॉस थीटा भी है साथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट इधर, ये तो सिंपलेस्ट है, अलग अलग करके लिखना है जस्ट, ठीक है। अब ये आप 10th में पढ़ चुके हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इन दोनों का सम क्या होता है, 1। अब जो आपका ए अलग से एक्स्ट्रा उसे बाहर निकाल दो ऐसे करके, ठीक है। और जो ये 2ab है ना, इसे भी अलग से लिख लो, क्योंकि बाकी जो दो टर्म्स बच रही है ना, वो दोनों मिलती जुलती हैं हमारे फॉर्मूलाज के साथ। तो ये बन गई साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज नॉट राइट वे, यहाँ पे लिखना है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ऐसी मुझसे गलती हो जाती है, तो आप लोगों को भी समझ आएगा कि ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक। तो ये हो गया हमारा 2ab। अब जो ये b है इसको कॉमन निकाल के हमने बाहर रख देना है। अब जो अंदर बच गया सिर्फ वो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो ये क्या है, 1, तो इसे हम यहीं पे रख देंगे। तो नेक्स्ट हमारा सिंपल इक्वेशन क्या बन जाता है, ए का मैग्नीट्यूड 2ab का मैग्नीट्यूड और सिर्फ b का मैग्नीट्यूड, दिस इज अवर रिक्वायर्ड वैल्यू। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ठीक है, सॉरी ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। अब हम इसका डायरेक्शन फाइंड करेंगे, उससे पहले ये देखो इसको हम और सिंपल कर लेते हैं, जो आर स्क्वायर है ना उसको स्क्वायर को ख़त्म कर देते हैं, दूसरी तरफ जाएगा तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक। इसको पूरा ना सही तरीके से लिखना होता है, ओके। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ओके। अब मैंने आपको पहले ही बोला था हमने तीनों ही फॉर्मूले यूज़ करने हैं,
साइन का भी, कॉज का भी और टैन का भी। पहले यूज़ किया कॉज का ताकि हमारी वैल्यूज़ निकल जाए ओडी वाली, ठीक है। फिर हमने यूज़ किया साइन वाला ताकि हमारी डी क्यू वाली वैल्यू निकल जाए। लास्ट में हमने यूज़ करना है टैन का फॉर्मूला, जिससे हमारा डायरेक्शन भी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। टैन का फॉर्मूला आपको याद है ना, P/B। तो टैन बच्चे ये देखो, टैन मैंने क्या बोला, डायरेक्शन। डायरेक्शन किसके लिए हमने फाइंड करनी है, लास्ट में रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो हमने इस एंगल के साथ नहीं करना, हमें चाहिए रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट ये है, उसके साथ वाली कौन सी लग रही है, ये वाली एंगल, अल्फा एंगल। तो हमारा टैन कौन सा होगा, अल्फा, ठीक है। बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, इस बिंग जो परपेंडिकुलर और बेस है हमारा, वो आएगा फ्रॉम डायग्राम। जो टैन अल्फ़ा है, अल्फ़ा के लिए क्यों हमने शो किया है, बिकॉज हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन चाहिए। टैन अल्फ़ा का डायग्राम हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन चाहिए, इसीलिए हमने टैन अल्फ़ा वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूलाज यूज़ होंगे बारी बारी। कॉज वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा आपका वो ओडी फाइंड करने के लिए, साइन वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा क्यूडी फाइंड करने के लिए, लास्ट फॉर्मूला यूज़ होगा आपका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें बेस आपका क्या हो जाएगा बच्चे, बेस तो सबका वही रहना है। अब ये फुल फ्लेज है ना, इसलिए बेस इसका ओ और डी आएगा। दिस इज ओ एंड डी, ओके। ओ डी को हमने जैसे स्टार्टिंग में इसको तोड़ के लिखा था, क्योंकि ओ डी पूरा पूरा है ना, देखो ओ डी पूरा पूरा है, तो इसे हम ओ पी प्लस पी डी करके लिख सकते हैं। दिस इज ओ पी एंड पी डी। अब वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ही रखी है। क्यू डी की वैल्यू आई थी बी साइन थीटा, ठीक है। ओ पी की वैल्यू आई थी हमारी ए एंड पी डी की वैल्यू आई थी बी कॉस थीटा। दिस इज टैन अल्फा, ये हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।